नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज पे लाया हूँ बैटमैन गॉथम बाय गैसलाइट जस्टिस लीग का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि इस यूनिवर्स की जस्टिस लीग तैयार हो चुकी है और वे मिलकर विलन्स को रोकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इन सब के बीच लेक्स लूथर अपनी चाल खेल रहा था और वो वहां पर एक बड़ा सा रोबोट लेके आता है। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम ग्रीन लैंटर्न का बलून देखते हैं जिसके अंदर सारे हीरोज इकट्ठा हुए थे। तभी ग्रीन लैंटर्न कहता है यहाँ पर अर्थ के कोर से एक वॉरियर वुमन है और मार्स से एक ग्रीन विज़र्ड। मैंने ऐसी बहुत सारी कहानियां यहाँ सुनी है पर ये सब अलग है। पर मार्स से आने वाले चांसेस बहुत कम होते हैं और ये बहुत ही अजीब है। जिस पर सेंटिनल कहता है हाँ उतना ही अजीब जितना तुम्हारी रिंग है। जिस पर बैटमैन कहता है हाँ उतना ही अजीब जितना कि तुम बुलेट प्रूफ हो। तभी बैटमैन उस केस में से मिली हुई चीज को निकालता है और कहता है यह अंधे लोग और हाथी की कहानी की तरह है। हम सबको इसकी कहानी के अलग अलग बातें पता है पर किसी को पूरा सच पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम इकट्ठा हुए हैं। तभी बैटमैन ग्रीन लैंटर्न को देखता है और कहता है ये रिंग ऑफ चोंगली ने तुम्हें इसके पास लाया जिसके चक्कर में डजन भर लीग ऑफ शैडोज मारे गए हैं। तभी बैटमैन मार्शन की ओर देखता है और कहता है तुम मार्शन, तुमने इस पावर को सेंस किया जब यह आजाद हुआ, लेकिन ये वर्ल्ड लीड का बना हुआ है। जिस पर डियाना सेंटिनल से कहती है हाँ और इसलिए सारी कहानी घूमकर तुम्हारे पास आती है क्रिप्टोनियन। जिस पर सेंटिनल कहता है ये क्रिप्टोनियन सिर्फ एक शब्द है, इसे इंसल्ट के तौर पर इस्तेमाल मत करो। तभी मार्शन सबसे कहता है तुम लोग अब भी नहीं समझ रहे हो, क्रिप्टॉन इससे बढ़कर है। क्रिप्टॉन ये दूर का प्लेनेट है जो सन के आसपास घूमता है। जब अर्थ की शुरुआत हुई थी उससे पहले इन लोगों ने तरक्की कर ली थी। ये लोग वहां पर शांति से जी रहे थे, लेकिन फिर उनकी लालच उनका अंत ले आया। वे लोग फोर्स ऑफ रियलिटी को मास्टर करना चाहते थे और इसी चक्कर में उन लोगों ने नाइदरवर्ल्ड से फॉरबिडन एनर्जी को उजागर किया। ये ऐसा यूनिवर्स था जो जीवन के विपरीत था और उसे मारा जा नहीं सकता है, और जिसे मारा नहीं जा सकता वो अनंत काल तक जी सकता है। यह टास्क फोर्स आजाद हो गई और कंट्रोल के बाहर थी, जिसके कारण पूरा क्रिप्टॉन खत्म हो गया। लेकिन फिर क्रिप्टॉन के वॉरियर्स वहां से भागकर नई दुनिया ढूंढने निकले और मेरी दुनिया पर आ गए और वहां पर उन्होंने एक दुनिया बनाने की कसम खाई और इसलिए उन्होंने मेरे लोगों को मारना शुरू किया। ये लोग इतना करने के बाद भी कुछ सीखे रहे थे और उन्होंने वहां पर भी वही किया और फिर एक बार उनका अंत हुआ और वो भी मेरी दुनिया पर, और ये ऐसे चलता रहा। उसके बाद वे लोग वहां से निकलकर एक और दुनिया पे आ गए जो थी तुम्हारी दुनिया। तो अब समझ में आया मैं तुम्हें दोस्त क्यों नहीं कहता हूँ। यहाँ हम ताले को देखते हैं जो इस बलून को चिपक कर ये बातें सुन रही थी। इधर अंतर सेंटिनल मार्शन से कहता है तुम्हें जो कहा है वो मुझे इससे पहले पता नहीं था। जिस पर मार्शन कहता है इसलिए तुम अब तक जीवित हो। तभी डियाना मार्शन से पूछती है तुम यहाँ न्याय पाने आए हो या बदला। जिस पर बैटमैन कहता है दोनों भी। तभी मार्शन डियाना से कहता है तुम मुझे जज कर रहे हो, मैं इसके साथ रहा हूँ, उसका दिमाग मेरे लिए खुला है, तुम्हारी तरह नहीं। जिस पर डियाना कहती है क्या तुम मेरे दिमाग पे झांक रहे थे। जिस पर मार्शन कहता है हाँ तुम्हारे दिमाग में कुछ तो है जिससे मैं अंदर घुस नहीं पा रहा हूँ, तो बताओ तुम क्या छुपा रही हो थेमिस किरण। ये कहते हैं डियाना कहती है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन तभी सेंटिनल को कुछ आवाज सुनाई देती है इसलिए वो सबको शांत रहने को कहता है। तभी सेंटिनल कहता है मुझे कुछ आवाज आ रही है। जिस पर मार्शन कहता है हाँ मुझे भी आ रही है। यहाँ हम तालिया को देखते हैं जो अभी तक बलून से चिटकी हुई थी। यहाँ हम लेक्स लूथर को देखते हैं जो बड़ा सा रॉबर्ट लेकर स्मॉलविल पर हमला कर देता है। तभी लेक्स अपने रॉबर्ट से स्मॉलविल बैंक तोड़ देता है और वहां के वॉल्ट में झांकने लगता है और कहता है ये तो खाली है, इन चोरों ने मेरे नाम के साथ क्या किया। या लोइस जिमी की मदद से उस रोबोट की फोटोज खींचने लगती है, लेकिन तभी जिमी लोइस से कहता है मैं इस रोबोट का फोटो निकाल नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए ये रोबोट एक जगह पे रुकना चाहिए। जिस पर लोइस जिमी से कहती है तुम तैयार है ना, मैं उसे रोकती हूँ। ये कहते ही लोइस उस रोबोट के सामने आती है। ये देखकर लेक्स अपने रोबोट को रोकता है और लोइस से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर लोइस कहती है मैं तुम्हारी आवाज पहचानती हूँ लेक्स लूथर, ऐसी हरकतें तुम
भी कर सकते हो। लेकिन तभी लेक्स अपने रोबोट के जरिए लोइस को पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम मेरा इंटरव्यू लेने आए हो? यहाँ हम जिमी को देखते हैं जो अवसर का फायदा उठाकर तुरंत फोटो खींच लेता है। यहाँ बैटमैन बलून में से कूद जाता है तो वही लेक्स लोइस को ऊपर से नीचे फेंक देता है। लेकिन तभी बैटमैन लेक्स के रोबोट के हाथ बांध देता है तो वही सेंटिनल तुरंत लोइस को बचा लेता है। या ये सब कुछ देखकर लेक्स परेशान हो चुका था और वो कहता है, चले जाओ यहाँ से। लेकिन तभी वो कुछ देखता है और रुक जाता है और तब हम भी देखते हैं कि वहां पर डियाना, मार्शल और ग्रीन लैंटर्न आ चुके थे। ये देखकर लेक्स कहता है, यह असंभव है, ये सब उड़ रहे हैं और वो वाला तो हरा भी है। ये इनकी पावर्स नहीं, मेरी पावर होनी चाहिए, ये सब कुछ मेरा होना चाहिए। ये कहते लेक्स हमला कर देता है। तभी देखकर मार्शल कहता है, मैं इसके दिमाग में घुसता हूँ। ये कहते मार्शल लेक्स के दिमाग में घुसता है जहाँ पर वो देखता है कि लेक्स लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा था। तभी लेक्स मार्शल को देखता है और कहता है, तुमने मेरे सेंटर में घुसने की हिम्मत कैसे की? अभी कभी मेरे दिमाग से बाहर निकल जाओ। ये बातें सुनकर मार्शल कहता है, ये बढ़िया है, मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों को लूसिडिटी आती है। तभी लेक्स कहता है, तुम ऐसे ही मेरे दिमाग में घुस नहीं सकते हो। जिस पर मार्शल कहता है, देखो तुम्हारे पास ज्ञान का भंडार है, फिर भी मॉन्स्टर जैसा काम कर रहे हो। जिस पर लेक्स कहता है, तुम मेरे दिमाग में घुसे हो, इसका जुर्माना तुम्हें भरना पड़ेगा। ये सुनते ही मार्शल देखता है कि वहां पर एक बड़ा गड्ढा था जिसमें कीड़े थे। ये देखकर मार्शल कहता है, मुझे नहीं लगता ये कोई चाल है। लेकिन तभी वहां आग लग जाती है जिसके कारण मार्शल कमजोर पड़ गया था। तभी लेक्स कहता है, तुम मेरे दिमाग में घुसे हो जहां पर मेरा राज चलता है। और रही बात तुम्हारी कमजोरी की, तो तुम जब से यहाँ आए हो तब से मैं पता कर रहा था और फिर मुझे तुम्हारी कमजोरी मिल गई, इसलिए अब मैं इसका खूब प्रयोग करूंगा। यह कहते ही लेक्स मार्शल पर और आग छोड़ देता है। यहाँ बाहर मार्शल को तकलीफ होने लगी थी तो वही लेक्स बाहर भी मार्शल पर आग छोड़ देता है। लेकिन तभी ग्रीन लैंटर्न बीच में आकर मार्शल को उस आग से बचाता है। तभी डियाना अपनी लाशों निकालती है और कहती है, बस बहुत हो गया। यह कहते ही डियाना अपनी लाशों से उस रोबोट को बांध देती है। तभी सेंटिनल भी उस रोबोट की ओर जाता है और उस रोबोट को जोरदार पंच मारता है जिसके कारण वो रोबोट टूट जाता है और नीचे गिर जाता है। यहाँ अंदर लेक्स कहता है, बाहर भी जाओ तुम सब लोग, तुम में से किसी को भी मेरा काम दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी वहां बैटमैन आता है और लेक्स के गले पर चाकू रखता है और कहता है, मुझे बताओ। लेकिन तभी लेक्स अपने रोबोट का हाथ घुमाता है और अपने ऊपर ही मारता है और बैटमैन को बाहर निकालता है और ग्रीन लैंटर्न की बलून को देख लेता है और तुरंत उस पर भी हमला कर देता है और कहता है, क्या इसमें क्रिप्टोनियन पावर कोर है? यह कहते ही लेक्स उस बलून पर हमला कर देता है और बलून को डैमेज करता है। यहाँ बैटमैन इसी अवसर का फायदा उठाकर लेक्स के रोबोट के इंजन में एक केमिकल डाल देता है तो वही ग्रीन लैंटर्न का बलून डैमेज होने के कारण लेक्स के रोबोट पर गिर जाता है जिसके कारण वहां पर धमाका हो गया था। तभी हम देखते हैं कि इस धमाके से लेक्स को नुकसान हुआ था लेकिन उसके हाथ में वही ग्रीन कलर का स्टोन लग चुका था जो उसी केस में था। ये देखकर लेक्स कहता है, हाँ मैं जानता था, ये तो फॉलन स्टार है और ये उसका डिजाइन है। यह सेंटिनल देखता है कि बैटमैन भी उस धमाके में था इसलिए वो उसे बचाने जाता है लेकिन डियाना उसे रोकती है। तो वही हम देखते हैं कि बैटमैन वहां से बचकर भाग निकल चुका था जो इन सबसे कहता है, मेरी चिंता मत करो बल्कि वो देखो। ये कहते ही वे लोग देखते हैं कि लेक्स ने पुनः अपना रोबोट खड़ा कर दिया था और वो स्टोन को देखकर कहता है, आखिरकार ये मेरा हुआ। मैं जानता हूँ ये तो कंडक्ट है जो दूसरी दुनिया से एनर्जी लाता है। लेकिन तभी लेक्स देखता है कि वो स्टोन अब उसे खींचने लगा था। ये देखकर लेक्स उसे रोकने लगता है लेकिन हालात हाथ से बाहर जा चुके थे और तब वहां पर बड़ा उजाला हो जाता है और लेक्स कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाता है। अब सब कुछ शांत हो चुका था। तभी ग्रीन लैंटर्न कहता है, ये छोटे गांव के लिए बड़ी रात थी, काश वो शेरिफ बच जाता। जिस पर बैटमैन कहता है, क्या शेरिफ? पर वो तो, ये कहते बैटमैन चुप रह जाता है। तभी डियाना बैटमैन से पूछती है, वो तो क्या? जिस पर बैटमैन कहता है, कुछ नहीं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम अरेबिया देखते हैं जहाँ पर एक फोर्ट्रेस में लीग ऑफ शैडोज भागने लगे थे। तभी रास सबसे कहता है, जो मिलता है उसे लेकर भाग जाओ, तब तक मैं इस इंग्लिशमैन से डील करता हूँ। ये कहते रास कॉन्स्टेंटिन की ओर देखता है। तभी रास कहता है, मैंने तुमसे कहा था मैं तुमसे डील करूंगा, तो अब समय हो चुका है। लेकिन तभी वो जगह पूरी तरह टूट जाती है। ये देखकर रास कहता है, तुम जिसे मेन इन ब्लैक कहते हो वो हमारी कहानियों में है, उसे हम फैंटम स्ट्रेंजर कहते हैं और वो तुम्हारे पास एक बार आया था और वापस आएगा। तभी कॉन्स्टेंटिन राज से पूछता है, वो कौन है? जिस पर राज कहता है, वो एक शिकारी है।
ये कहते हुए लोग देखते हैं कि वहां पर एक गहरा गड्ढा हो चुका था और तब राज कहता है स्लीपर अब जाग गया है। तब कॉन्स्टेंटाइन कहता है मैं समझा तुम कोई असैसिन नहीं हो बल्कि जेलर हो। जिस पर राज कहता है हाँ, ये क्रिप्टोनियन की उम्र कभी बढ़ती नहीं है और जो मरता नहीं वो अनंत काल तक जीता है। ये कहते हम एक आदमी को देखते हैं जो बाहर आता है। तभी हमें राज की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है ये वो है जो क्रिप्टॉन की तबाही से बच निकला था और ये लिगोशारस उसे खत्म करने के लिए बने थे, पर हम हार गए, इसलिए हमें उसे यहाँ पर बंद करके रखना पड़ा ताकि हमेशा के लिए वो यही रहे। ये सुनते ही कॉन्स्टेंटाइन कहता है इसलिए तुम लोग वो क्रिप्टोनियन आर्टिफैक्ट चोरी कर रहे थे ना ताकि ये रोक सको। जिस पर राज कहता है हाँ, इसलिए हम ये कर रहे थे, लेकिन अब वो बाहर निकल चुका है। वो हेराल्ड ऑफ क्रिप्टन बेन है। या हम लेक्स को देखते हैं जो टेलीपोर्ट होकर रेगिस्तान में आके गिरा था। तभी वो उस मलबे से बाहर आता है और देखता है कि उसके सामने कोई आ गया था, जिसे देखकर लेक्स रुक जाता है। तभी हमें राज की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है ये वो है जिसका नाम इतिहास से मिटाया गया था क्योंकि इसका नाम है सॉर्ड। ये कहते हम सॉर्ड को देखते हैं जो लेक्स के सामने खड़ा था।